मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बाराबंकी छाया चौराहे के पास नेहरू पार्क पे और हम लोगों से जानने वाले हैं 2023 के 4 और 11 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। तो यहाँ के चेयरमैन कौन है? शशि श्रीवास्तव। जो श्रीवास्तव जी यहाँ के चेयरमैन कब से, मतलब इसी साल अभी बने कि कई साल पहले से? 5 साल से ये हैं कि हस्बैंड जो है पिछले 5 मतलब 10 साल से चेयरमैन हैं। 10 साल से चेयरमैन है वो। तो आपके अनुसार यहाँ पे जो चेयरमैन ने काम किया है, आपके अनुसार वो पूर्ण रूप से संतुष्टि है आपको उस काम? बिल्कुल संतुष्ट है। तो उन्होंने ऐसा क्या क्या किया है कि आपको संतुष्टि? हम लोगों की मार्केट में यहाँ पर बहुत काम कर दिया है भाई। जैसे कि भाई फुटपाथ पे हम लोगों की दुकान लगती हैं। हाँ। तो सब उन्हीं की देन है, सब उन्हीं की देन है, मतलब आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उन्होंने ही आके दी है दुकान? हाँ उन्होंने ही दी आपको? हाँ उन्होंने जगह उन्होंने दी थी। अच्छा, तो आपको उनसे कोई कंप्लेन नहीं है? ना कोई कंप्लेन। तो मैंने यहाँ पे सुना है कि लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पे गड्ढे वगैरह बहुत है और पानी की समस्या काफ़ी है, लोग उनसे संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से, और कई लोगों ने इसके लिए अब जैसे आपकी दुकान है, आपकी दुकान ही फुटपाथ पे, तो गड्ढों की वजह सबसे ज़्यादा असर हो सकता है आप ही को पड़ता हो। वो बात सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से कोई सहमत हो किसी चीज़ से, ऐसा नहीं होता है भाई। कुछ काम अच्छे भी करते हैं, कुछ काम लोगों को लगता है कि नहीं होंगे काम, ऐसा कुछ नहीं है। हम संतुष्ट। लोगों ने बताया कि यहाँ पे लेट भी बहुत होता है, फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती, काम नहीं हो पाता। ये सब हम नहीं जानते हैं भाई, ये सब अब ऑफिस का काम है, ये लोग हो जाने, हमें क्या पता है। तो गड्ढों के बारे में तो आपने कुछ बोला? गड्ढे तो सब सही है। अब रोड पे कहीं पर गड्ढे दिख रहे हो तो बताइए। तो जब गड्ढे ही नहीं भरे गए तो आप कैसे कह सकते कि वो सही है? हमको गड्ढे हमारे जगह पर कहाँ पर गड्ढे हैं? देखिए उनका कहना है कि यहाँ पे गड्ढा ही गड्ढा है। बोलिए, तुम बता दो भैया। इनके अनुसार जो यहाँ के सभासद ने जो काम किया है सही है, इनके साथ सब कुछ सही किया है, इन्होंने उनको दुकान वगैरह दी है, तो उनके अनुसार जो श्रीवास्तव जी है वो इनके हिसाब से पूर्ण रूप से सही। हाँ, अब तक तो हम लोगों से सुन चुके थे कि यहाँ के जो सभासद हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने किस प्रकार से अच्छे काम किए। तो कईयों ने हमें बताया कि किस प्रकार से अभी तक उन्होंने गड्ढे ही नहीं भरे हैं। तो कईयों ने बताया कि सड़क की चौड़ाई, पानी, अस्पताल, इन सब को लेके भी अभी भी उनकी दुविधा खत्म नहीं हो रही है, ना उनकी दुविधा का कोई निवारण या सुनने वाला है। तो इसी की आपको एक झलक दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कमला नेहरू पार्क के जस्ट सामने का है, ये उसका एंट्रेंस है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस की क्या हालत है। सड़क जो है वो पूरी तरीके से टूटी पड़ी है, कचरा बिल्कुल बिखरा हुआ है। ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, देख सकते हैं आप कि सफाई बिल्कुल ही नहीं है, ना गेट, किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस है। और मैं बता दूं कि बाराबंकी में कमला नेहरू पार्क, अगर घूमने के लिए आप किसी से पूछेंगे कि बाराबंकी में कहाँ घूम सकते हैं, तो वो इंसान यही बताएगा कि आप कमला नेहरू पार्क जा सकते हैं। और कमला नेहरू पार्क की ये हालत है। आप देख सकते हैं कि अगर हम वहाँ दिखाएं आपको, तो वहाँ के गड्ढे वगैरह वो भी अभी तक वैसे जो के त्यों है, उन पे किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं। लोग कहने को ये कस्बा है, लेकिन अभी तक यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की रोडों पे किस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं, जिनके ऊपर सभासद या किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट कोई भी काम नहीं कर रहा है। जैसे कि अब तक हमने लोगों से सुना था कि यहाँ पे गड्ढे बहुत है, अब हमें इसकी एक झलक भी देखने को मिल गई है। और जहाँ तक आपकी आंखें जा सकती है वहाँ तक केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको वहाँ तक। सोचिए यहाँ पे चलने वाले इस रोड पे चलने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। एक सेकंड, हम आपको लेके चलते हैं। हाँ, तो आप ऐसे ही बताइए। अच्छा, अच्छे दिन चल रहे हैं, ये अच्छे दिन चल रहे हैं, दिन की सड़क है। हाँ, इसी तरह अच्छे दिन रहे, ऊपर वाला कृपा करता रहे, इससे और अच्छे दिन आए। तो आप ये मजाक में बोल रहे हैं कि टॉन्ट मार? मजाक में बोल रहा हूँ बेटा, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था यहाँ पर केबल लाइन पड़ेगी, ये होगा, बहुत बड़ा भोकाल बनाए बेटा। हमारी फोटो, हाँ, आपकी फोटो नहीं ले रहे, वो मुझे ही ले रहे हैं, खाली आपकी आवाज आ रही है। लेकिन अच्छे दिन चल रहे हैं। तो उनके अनुसार ये है बाराबंकी के अच्छे दिन कि अब तक साहब पहली बार रोड बनवाए थे जब जीते थे, तो एक बार से, इसके बाद रोड नहीं बनी। चेयरमैन साहब जब जीते थे तो उन्होंने केवल एक बार रोड बनवाई थी, उसके बाद से अब तक रोड की यही हालत डली है। ना इस पे कोई सुधार हुआ है, ना लोग इस पे कंप्लेंट डालते रहते हैं, पर फिर भी उनकी कंप्लेंट का कुछ नहीं किया जाता। केवल फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है यहाँ की फाइलों के साथ। जैसा कि देख सकते हैं आप, लोगों का गुस्सा यहाँ के सभासद से किस तरीके से फूट फूट के निकल रहा है। लोग यहाँ के सभासद से संतुष्ट कतई ही नहीं है।
अब मैं ये लोगों से निवेदन करूंगी कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो 4 और 11 मई को होने वाले नगर निगम चुनाव में सोच समझ के अपना मतदान दें, क्योंकि आपका मतदान आपकी बाराबंकी की भविष्य को बदल सकता है। तो अभी तक हम केवल सड़कों के गड्ढों के बारे में बात कर रहे थे, अब हमें एक और मुद्दा मिल गया है जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जिसकी वजह से झेलना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना साफ है, कितना ज़्यादा साफ है। ये इतनी सफाई मैंने आज तक स्विमिंग पूल में नहीं देखी। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्ते झड़ रहे, माना कि यहाँ पे पेड़ है पर एक प्रॉपर सफाई, ना केवल पेड़ के पत्ते पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य कूड़ा पैकेट आदि चीज़ें, प्लास्टिक भी पड़ा हुआ है इसमें। ना कि इसका मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 5-6 दिन से, 5-6 दिन नहीं ज़्यादा ही से इसकी शायद से सफाई हुई ही नहीं है काफ़ी दिन से। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आखिरी बार जो जगह थी उन पे ध्यान दिया गया था जब यहाँ के सभासद जीते थे। उसके बाद से ना उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया, ना लोगों की दुविधा सुनने के लिए वक्त निकाला। यहाँ तक कि उनकी फाइलें भी इधर से उधर जा रही हैं। इसकी सफाई पे अगर ख़ास तौर से ध्यान दें तो ये नाली जो है वो रुकी हुई है, यहाँ का पानी पूरी तरीके से रुक चुका है, कूड़ा जमा हुआ है यहाँ पे। किसी भी अगर आप देखेंगे कि अगर किसी शहर की ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जगह स्वच्छ होगी या वहाँ पे बीमारी वगैरह नहीं होंगी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते तो। और यहाँ के देख सकते हैं कि यहाँ के सभासद ने यहाँ की स्वच्छता को लेके कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, ना किसी कार्य पे पूर्ण रूप से काम किया है। बीजेपी जो अच्छे दिन लाने वाली थी बाराबंकी के लोगों के अनुसार, अच्छे दिन का तो पता नहीं पर अब ऐसे ही रहा तो बुरे दिन ज़रूर आ जाएंगे। तो जैसा कि हमने बोला था कि आपको बाराबंकी के हालात से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इस वक्त बाराबंकी के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं अपनी दुविधाओं को लेके। यहाँ की स्थानीय दुविधाएं जो है वो उनके हिसाब से पूरी की जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी स्थानीय जो मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी दुविधाएं हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं? इसमें हम क्या बता दें? स्थानीय दुविधा जो आपको देखनी पड़ी। आप यहाँ पे कब से, पहले तो ये बताइए। 18 साल हो गया है। 18 साल से। 18 साल से आपने अब तक क्या क्या स्थानीय दुविधाएं देख ली हैं? दुविधाएं इसमें तो क्या बता दें, इसमें दुविधा तो बहुत लंबी है मगर कोई समस्या का हल भी तो नहीं कर पा रहा। लंबी में से एक सबसे ऊपर वाली दुविधा बता दीजिए। मैडम हम नहीं बोल पाएंगे, भैया हैं हमारे सामने, वहाँ चली जाइए आप। अरे आप बताइए, आपने अभी बोला कि दुविधाएं की लंबी लिस्ट है आपके पास, एक दुविधा बताइए, उसको डिटेल में ना बताइए, ऊपर ही बता दीजिए बस। क्या बता दें, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है सही हिसाब, और क्या बताएं। मतलब रोजगार आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जैसा कि मैं जानती हूँ ये काम शायद बहुत मेहनत का होता है, दिन भर हथौड़ा लेके काम वाम करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। काजे से काम ही नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आप किसी चीज़ को विशेष तौर पे जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं? मतलब अगर ऐसा न करके ऐसा होता तो शायद चीज़ें बेहतर होती। अगर हमारी सपा सरकार होती तो ज़्यादा बेहतर होता। काम सरकार होती तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा काम चलता। हमारे विधायक जी हैं तभी वो काम चल रहा है कायदे से, और कोई सरकार को काम ही नहीं चल रहा है। तो आपके अनुसार जो कौन सी सरकार सपा सरकार सबसे बेहतर काम करती है? सपा सरकार का नगर निगम यहाँ पे कभी वो सभासद या कोई सपा सरकार का आज तक बैठा है यहाँ पे? आज तक मैं आपसे पूछ रही, सपा का कोई भी सभासद या पार्षद आज तक यहाँ पे बैठा है कोई? नहीं, पार्षद यहाँ हमारे नगर निगम में लगता ही नहीं है। अच्छा, नहीं लगते पार्षद नहीं लगते। तो सभासद यहाँ पे कौन? सभासद कोई सपा पार्टी का आपकी बैठा है आज तक यहाँ पे? वैसे तो कोई नहीं है, विधायक जी हैं हमारे बस, और कोई है ही नहीं। और कोई नहीं। तो जैसा कि मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आई उतनी देर में मुझे 4 मुद्दे मिल गए। यहाँ की सड़कें पूरी तरीके से टूटी पड़ी है, नालियाँ जाम में। वो तो है बहुत लंबे, रोड तो बहुत खराब है। रोड तो बहुत खराब है। और यहाँ के हॉस्पिटल और स्कूलों का क्या है, मतलब वो सब सही चल रहे हैं? हम लोग ना स्कूल जाते हैं ना हॉस्पिटल जाते हैं। आपके बच्चे या हॉस्पिटल की तो सबकी ज़रूरत होती है। वो तो ज़रूरत तो होती है मगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्थिति देखा जाए तो ठीक ठाक चल रही है। और हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर वगैरह जो चिकित्सक होते हैं वो सारे सही है? हाँ वो तो ठीक है सब। मतलब हॉस्पिटल पानी वानी इन सबको लेके कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। केवल ये रोड वगैरह जो है इनकी समस्याएं हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बताया कि यहाँ के स्कूल और अस्पताल मुद्दा नहीं,
मुद्दा यहाँ की सड़क है। यहाँ की सड़कें कई सालों से बंद पड़ी हैं, रोजगार पे लोगों की बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इनके अनुसार अगर सपा पार्टी होती तो शायद ये सारे मुद्दे ना उत्पन्न होते और चीज़ें इनसे बेहतर होती। एक सवाल और पूछते हैं इनसे, आपको पता है कि 4 और 11 तारीख को नगर निगम चुनाव होने वाले 2023? अभी इसी डेट 4 और 11 तारीख को नगर निगम चुनाव होने वाला है 2023। जी। आपको पता है? तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैडम ये क्लियर नहीं हम बता पाएंगे। क्लियर नहीं मतलब एक आइडिया कि अब तक आपके अनुसार, जैसा आपने बोला सपा पार्टी होती तो ऐसा नहीं होता। हाँ तो चुनाव तुम्हारा सपा पार्टी के जाएगा। सपा पार्टी का जाएगा। तो इनके अनुसार अगर सपा पार्टी होती तो ये 4 या 11 तारीख को शायद सपा पार्टी को ही वोट देंगे। तो यहीं पे मैं अपनी पड़ताल ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बाराबंकी के हालात से मैं पूरी तरीके से रूबरू करवा पाई हूँ और आप समझ गए हो कि इस वक्त बाराबंकी की सड़कों की हालत, यहाँ के लोगों की हालत, यहाँ के पार्क की हालत क्या है। मैं कनिष्का अग्रवाल, कैमरामैन सीलू के साथ, बने रहिए हमारे साथ विजडम न्यूज़ पे।